A very warm welcome to all of you. I'm नीरू. आजकल हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारी ड्रीम्स, कि हमारी ड्रीम्स की क्या इम्पोर्टेंस है, आर दे रिलेटेड टू अस, या कुछ ऐसा जिसकी तरफ हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए. तो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए आपके साथ, और अपने एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो औरों से आए, और उस बेसिस पे हम थोड़ा सीख रहे हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है अपने ड्रीम्स के साथ कनेक्ट करना, और किस तरह से हम अपनी ड्रीम्स से हील हो सकते हैं, अपने ऊपर काम कर सकते हैं, और अपने इनर वर्क में बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं. तो आज इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि कुछ पॉइंट्स हमने कल वाली वीडियो में शेयर किए थे, एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है ड्रीम्स के बारे में, कि ड्रीम्स लाइक ड्रीम्स और एस्ट्रल ट्रैवल, व्हाट इज़ इट, व्हाट आर साइंस सेज. तो अकॉर्डिंग टू साइंस क्या होता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो टेम्परेली जो है वो अपना कंट्रोल खो देते हैं अपनी फिज़िकलिटी के ऊपर, फिज़िकल बॉडी के साथ कनेक्शन खो देते हैं, और जिससे जो हम दूसरे डायमेंशंस पे, हम हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो दूसरे डायमेंशंस पे जो है फील हम करते हैं कि हम, बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टेड एट दैट टाइम विद आवर बॉडी, तो वी फील कि हम जो हैं वो बॉडी के बाहर हैं, और इसलिए हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं. वेयर एज spiritually it's totally different. You know, we have lots of testimonies, and lots of people have experiencing it and experienced it about it. तो इसको हम totally deny नहीं कर सकते, and I am the live example of this. And that's what motivated me to share all this with you. I worked on myself, and then when I started working on people, those who are doing inner work with me, they are having the same results, right? So that is why we cannot deny the existence and the connection of our dreams as our reality. अब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है कि हमारा जो कई बार ऐसा पर्सपेक्टिव जो हमको हील करना है और हमको नहीं पता होता, कि हमें क्या हील करना है, बट हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बिकॉज हमारे जो भी काफ़ी इमोशंस हैं, हमारे थॉट्स हैं, वो इतने लेयर्स में और इतने टाइम से हम उसको सप्रेस करके अंदर रखते हैं कि इट्स नॉट वेरी इजी दैट एवरीथिंग कम ऑन सरफेस इन वन गो. इट टेक्स टाइम, एंड even we learn gradually that how to connect with them. It's not that everything comes on our platter. We won't be able to even handle that. And we all must have must have seen, especially when we start our inner work, then sometimes we feel overwhelmed. Sometimes हमें ऐसा लगता है कि इससे अच्छे तो हम पहले ही थे, क्योंकि हम बैलेंस थे, लेकिन ये सब कहाँ से आ रहा है, लेकिन वो सब कहीं और से नहीं आ रहा. जब हम अपने एनर्जी सेंटर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, जब वो खुलने लगते हैं हमारे चक्रास, तो जो भी वहाँ पर अंदर जमा है, कैसे जो हमारी मेमोरीज है वो कहाँ है, वो हमारे एनर्जी सेंटर्स में है, राइट. इतना तो हम सब लोगों को मालूम है. तो जब हम उनके ऊपर काम करते हैं, तो जो भी वहाँ पर अंदर है, दैट स्टार्ट्स कमिंग आउटसाइड ऑन सरफेस, और उसको ग्रेजुअली हम आइडेंटिफाई करते हैं, हील करना सीखते हैं. तो इसमें हम ड्रीम्स की कैसे हेल्प लेते हैं, जब हम कॉन्शियस लेवल पे भी अपना इनर वर्क कर रहे होते हैं, तो बहुत बार मैंने ड्रीम में ऐसे नोटिस किया है कि इनर like if I share with an example, I had this issue of or I would say fear of failure, that sometimes it was very difficult for me to even participate in any competition. I used to feel, what if I won't come at the top, because we always want to be very perfect, whereas there's nothing this world called perfection. Okay, so I used to just like working on myself, however, like with affirmations, with lots of things, whatever we do in inner work. And then one night when I was
sleeping, and I saw in my dream as I was in a classroom, and some papers were given to me, and I was just looking at the papers, the question paper, and I was thinking, I don't know it. How I'm going to perform? I don't know that. Now I'm going to feel, and I'm crying, and I'm a bit sulking, and I'm just, and on the side, while ये सारे जो इमोशंस थे वो मैं फील कर रही थी, कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि समथिंग इज गोइंग अवे फ्रॉम मी, कुछ ऐसा हो रहा है जो हील हो रहा है, समथिंग वॉज जस्ट गेटिंग आउट ऑफ माई एनर्जी सिस्टम. And you believe me, after that, I never had that fear because, it never came on my surface. I was never ever had any kind of a fear in trying anything and moving ahead and doing something new, that so that was a very, very helpful healing happened in my dream. So most of the time, when we keep working on ourselves, we were shown in the dream, or we were healed, we get the healing in the dream. So this is also one of the aspect of our dream. So अगर आप इस तरह का कोई भी आपको ड्रीम आए, तो you know what is happening. Again, I would like to tell you here कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आप जो भी ड्रीम देख रहे हैं उसके साथ आप कैसा फील कर रहे हैं, वो कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है बनाना. And my next point is just connected to this only, that lots of healing happens. Lots of healing happens in the dream. Again, I am going to share one of my example. When my separation started, that time we all know that we have lots and lots of emotions on surface, don't know how to deal with it. And that was a couple of days I was passing through that time, and मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे ये करूँ. The only thing I knew that I just said that angels, you have to heal me. I cannot take it anymore. अब मुझसे नहीं हो रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे इससे डील करूँ. And that night I saw in my dream कि मैं एक शी सूट पे हूँ, और I was just lying down in sand, and then जो सी वाटर है, ओशन का पानी है, वो मेरे ऊपर ऐसे स्प्लैश होना शुरू हो जाता है. एंड आई सी द प्रेजेंस ऑफ एंजल्स अराउंड मी, एंड दे वर रबिंग दैट वाटर over my body and that sand, and something miraculous was happening in my dream that night. It was so real that I was feeling, जब हमारे ऊपर पानी गिरता है तो how we feel the पानी का जो गीलापन होता है उसको हम कैसे फील करते हैं. एंड वो ड्रीम में था, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ये रियल हो रहा है मेरे साथ, और मैं उसको फील कर पा रही थी. एंड दैट नाइट आई स्लेप्ट रियली रियली वेरी डीप. और जब मैं मॉर्निंग में व्हेन आई वोक अप, इट वाज लाइक समथिंग वाज जस्ट गॉन अवे फ्रॉम माय चेस्ट. मुझे बहुत टाइम के बाद ऐसा फील हुआ दैट आई एम इनटू माय सेल्फ. मैं कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ समझने के लिए अब मैं शायद तैयार हूँ. तो दिस इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ आवर ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ड्रीम्स. आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो ड्रीम है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, द ड्रीम्स ऑफ योर एंसेस्टर्स. ये हम बहुत बार शेयर कर चुके हैं, और अगर किसी ने मेरी वीडियोस नहीं देखे, एंसेस्टर्स वाली जो वीडियोस हैं उसमें मैंने बहुत कुछ शेयर किया है कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो हमारा ही एक्सटेंशन है, राइट. वी कैन नॉट डिनाई. हम कई बार जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो इन चीज़ों में कहीं बिलीव करता है कि a person who is dead is no more. No, it's not the truth. They are with us in many forms. They can be with us in a spirit form. They can be with us through our DNA, because from where we have got our DNA. मुझे मेरा DNA कहाँ से मिला? मेरे फादर से, मेरी मदर से. मेरे फादर को कहाँ से मिला? उनके फादर से और उनकी मदर से. मेरी मदर को कहाँ से मिला? उनके फादर से और उनकी मदर से. तो जो भी ट्रेट्स हैं, जो भी उनके बिलीफ सिस्टम है, जो भी उनका कामिक बैगेज है, जो भी उनकी सफरिंग्स हैं, या जो भी उनके पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी वट एवर इट इज़, वी कैरी फॉरवर्ड in our DNA as it is.
अनलेस इट इज़ हील्ड। जब तक वो हील नहीं होता तब तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। और इसी तरह हम कई बार अगर देखें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमने ना कभी देखी हैं, ना कभी सीखी हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ हैं, वो हमारा बिलीफ सिस्टम है। वो हम उसी तरह उन्हीं प्रॉब्लम से, अगर आप अपनी फैमिली हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। कैरी फॉरवर्ड कैसे हो रही हैं? थ्रू आर जीन्स, अगर किसी की फैमिली में जो है इश्यूज़ हैं विद रिलेशनशिप, किसी की फैमिलीज़ में इश्यूज़ होंगे मनी को लेकर, किसी की फैमिली में हेल्थ को लेकर, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलते रहते हैं। when I started understanding all of that and I checked, so I found that in my family, though every individual in himself or herself was perfectly fine and good and very nice person, but there was no harmony in relationship. There was lots of disharmony in relationship, and that I found in my life too. That in spite of being, you know, like very good with others. I always used to respect others. I had, you know, lots of integrity, my morale, but still, my relationships were very sour. There was no harmony in relationships, and when I healed that, it is so beautiful. So anyway, come back to the dream. That dream में क्या होगा कि आपके ancestors कुछ एक पॉइंट्स जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं अपनी जर्नी के थ्रू, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि किस तरह से आप पहचान पाएंगे कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की आपकी फैमिली में जो है वो डेथ हो गई है और वो आपको आपके ड्रीम में आ रहे हैं, तो अब ड्रीम में उनकी क्या स्टेट है। अगर वो आपके ड्रीम में आ रहे हैं और वो बहुत सिक हैं, वो बहुत बीमार हैं, तो इसका मतलब है कि वो अच्छी स्पेस में नहीं है। That person is not ascended, he is in darker realm, because sickness का मतलब he is not well. उनकी स्पिरिट जो है वो खुशहाल नहीं है, पीस में नहीं है, और दैट इज़ वाई ही इज़ गिविंग यू दैट सिग्नल। सेकेंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई आपके जो फैमिली पर्सन है वो आपके ड्रीम में आते हैं और वो बहुत खुश हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब उनकी डेथ हुई तो वो बहुत सिक थे उस टाइम, लेकिन अगर ड्रीम में आपके वो दिख रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं और बहुत हेल्दी हैं स्पेशली, तो इट मीन्स ही हैज़ रीच्ड टू द लाइट एंड ही इज़ वेरी हैप्पी देयर इन हिज स्पिरिट फॉर्म। देन नेक्स्ट, अगर आपके ड्रीम में आप सपोज कुछ नया करने जा रहे हैं, राइट, और हमारे सारे एंसेस्टर्स जो हैं वो ऐसा नहीं है कि वो डार्कर स्पॉट्स पे ही हैं। सम आर हैव असेंडेड, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया हुआ है, सो दे वर्क एज अ स्पिरिट गाइड फॉर यू। ओके, सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट टू योर ancestors if they are coming in their dream. Please do not be afraid in connecting with them, and don't try to run away from there or say like, what is this happening. So if somebody is coming in your dream and they are very quiet, they are not saying anything, so it is a kind of warning. आप देखें कि या तो अगर आप कुछ उस टाइम नया शुरू करने जा रहे हैं, या आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, या कोई भी ऐसा डिसीजन लेने जा रहे हैं जो कुछ नया हो, तो इट्स अ वार्निंग. इफ दैट पर्सन इज नॉट सेइंग एनीथिंग, इज जस्ट अपीयरिंग इन योर ड्रीम बट नॉट सेइंग, देन इट मीन्स दैट दे आर वार्निंग यू कि आपको यू शुड नॉट मूव फॉरवर्ड इन दिस डायरेक्शन. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके कोई भी आपके ड्रीम में आते हैं और वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, और उस टाइम अगर आप इसी तरह का कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, या किसी नई सिचुएशन में, या आप किसी नई सिटी में, कुछ भी, एनीथिंग यू आर स्टार्टिंग, आई मीन टू से, they are blessing you and they are giving you sign that it's good. So these are the dream synchronicities. So you can move ahead with that because you are getting the thumbs up from them. Then we have like हमारे जो कई बार
आपके ड्रीम में जो आप देखेंगे कि आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपको ऊपर दिखाई देंगे, क्लाउड्स में, स्काई में, like somewhere above. It means they have ascended on the light, and they are sending you your blessings, their blessings, and they are very happy with you. On the other side, अगर आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको आप ही के घर के अंदर या नीचे कहीं भी डार्क स्पॉट्स में, डार्क एनर्जी, लाइक इन डार्कर वे दे आर शोइंग देयर प्रेजेंस। और ये भी एक बहुत बड़ा साइन है ड्रीम्स में। अगर आप अपने ड्रीम में अपने आप को कहीं भी ऐसा पाते हैं कि आपका बैकग्राउंड जो है वो डार्क है, ब्लैक है, या आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा है, तो आप समझ जाएं कि इस टाइम जो है वो आप जो आप या तो ड्रीम स्टेट में आप लोअर रियल में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या जो अगर कोई आपकी तरफ, आपके चारों तरफ अगर किसी की प्रेजेंस है आपके एंसेस्टर्स की, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो लाइट में नहीं गए हैं, एंड दे उनकी जो सोल है वो अंधेरे में भटक रही है। नेक्स्ट, अगर आपको आपके कुछ एंसेस्टर्स आपके ड्रीम में आते हैं और वो आपसे कुछ खाने की चीज़ें मांगते हैं, या आप देखते हैं कि आप कुछ बना रहे हैं, आप काफ़ी सारा खाना देखते हैं और आप कुछ बना रहे हैं हर टाइम, या खाना आपको जब भी खाना दिखे अपने ड्रीम में, इट मीन्स आपको वो खाना पर्टिकुलरली, अगर आपने बहुत देखा है, क्योंकि कई बार सिर्फ खाना दिख रहा है लेकिन आर्टिकल्स नहीं दिख रहे या कि वो क्या है, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ड्रीम में पर्टिकुलर कोई डिश देख रहे हैं या फ्रूट या जो भी कुछ देख रहे हैं, या आपके एंसेस्टर्स आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो प्लीज़ डोनेट करें वो खाने को आप उनके नाम से, इस इंटेंशन के साथ कि जब आप कोई भी चीज़ डोनेट करते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं, तो ऑब्वियसली आप अच्छा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो आप उसके साथ करें कि जो भी इससे कार्मा क्रिएट होगा, गुड एनर्जी क्रिएट होगी, वो आपके एंसेस्टर्स के लिए होगी, तो उनके लिए आप उसको क्रिएट करें। सेकेंडली, अगर आपके ड्रीम में आप उनको देख रहे हैं कि उन्होंने कोई कपड़े नहीं पहने हुए हैं, चप्पल्स नहीं पहनी हुई हैं, नेकेड हैं, तो आप समझ जाएं कि आपको कुछ कपड़े, कुछ भी चप्पल्स, कुछ भी आप उनको डोनेट करें, राइट। और जैसे मैंने खाने के लिए बोला, उसी तरह से आप उसकी भी जो भी आप डोनेशंस दे रहे हैं, या अगर वो पैसे मांग रहे हैं तो आप पैसे डोनेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर कोई आर्टिकल देख रहे हैं, कोई फूड देख रहे हैं, या कुछ भी ऐसा जो वो मांग रहे हैं, तो आप उसी को डोनेट करें। कई बार ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम पैसा दे सकते हैं? नहीं, अगर कुछ आपको चीज़ दिख रही है तो उसका कोई लॉजिक है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मुझे जो मेरे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने बोला कि उन्होंने जौ देखे, तो उन्होंने फिर उनका क्वेश्चन था कि क्या हम राइस दे सकते हैं? नो। अगर आपको कुछ दिख रहा है तो इसका मतलब उसका कोई specific reason है, to go by that, because in dreams your conscious mind is sleeping, my dear friends, and what you are seeing is from your higher consciousness, so it has some meaning. That is why it was shown to you. Then I have written, actually, yes, if they are happy, if they see they are very happy, they are laughing, they are this thing, so it means that lots of good fortune is coming on your way. And if they are sometimes, like I have, if they are weeping, they are crying, but one day I saw something in my dream like that somebody was crying, and I, from my ancestor, and I was like, I thought the other way around. I thought the crying means it's no good, but then something good happened just after that. So I don't know, that was happened just once, but that helped me in making the connection. That even if they are sometimes crying, it's not a bad moment. So you can take it from there. And if they are angry, if they are showing you their anger, if then it means there is a warning. Okay, so you try to understand क्या सिचुएशन में है,
क्या आप कोई नया डिसीजन ले रहे हैं? क्या कुछ आपने ऐसा किया है जिससे आपके एंसेस्टर्स नाराज हैं? तो आस्क फॉर फॉरगिवनेस. फॉरगिवनेस इज इट्स वेरी 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 important aspect of our healing. Ask forgiveness from your side, from your ancestors' side. Ask forgiveness from God. Ask forgiveness from your divine and from your ancestors too. Now I'm going to share one very good story about my ancestor here. You know, in because it just reminded me with this anger thing. Uh, I used to live in Australia and I lived there almost for a decade. And that time I was not in too much of touch with my extended family. So when I was there, one of my auntie, my taiji, she passed away. So मुझे न्यूज़ मिली कि हाँ she passed away, लेकिन मुझे और हिस्ट्री नहीं पता थी कि फैमिली में कई बार इन स्पाइट ऑफ बीइंग टुगेदर बट हर फैमिली के एक अपने फैमिली जो है सीक्रेट्स होते हैं, राइट? तो मुझे नहीं पता था कि उस बारे में क्या जो है. व्हेन आई केम बैक I started suddenly seeing my auntie in my dreams, and like once or twice, 2-3 days, I was little scared also because I felt literally her presence as if she's sitting next to me. I can touch her, and to cut the story short, then I thought, no, I have to just connect. 2 days I didn't connect. I put my intention, no, I don't want to connect, because our intention is very, very powerful. Whatever we intend, it happens. We are powerful being, okay? तो मैंने थर्ड डे फोर्थ डे जब रिपीटेडली शी स्टार्टेड कमिंग इन माई ड्रीम एंड शी ऑलवेज यूज टू से कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है. Then we had a conversation, like a one-to-one conversation, heart-to-heart conversation. जब हम किसी के साथ बैठते हैं, बिल्कुल ऐसा वो ड्रीम का सिनारियो था. और उन्होंने मुझे जो स्टोरी सुनाई अपनी, बेसिकली आई एम गोइंग टू कट इट शॉर्ट. जो उनकी अटैचमेंट का रीज़न था जिससे वो असेंड नहीं हो पा रही थी और बहुत नाराज़ थी, उन्होंने अपनी कुछ ज्वेलरी अपनी डॉटर इन लॉ को दी थी, ये बोलकर कि उस ज्वेलरी को उनकी जो सबसे यंगर डॉटर है उसको देनी थी, एंड शी डिडंट गिव इट. सो शी वाज वेरी एंग्री एंड शी वाज नॉट रेडी टू मूव. She was just there and she said, you have to do that, pass on the information that they have to give. So I contacted them, and when I spoke to my cousin, he was shocked that how do you know? So when I tried to explain to him that that's what had happened, he understood. क्योंकि कैसे समझा? क्योंकि उनको मालूम था कि किसी को नहीं मालूम है, and there is no way that मुझे पता चलेगा, क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच की बात थी. उसकी सिस्टर को भी नहीं पता था जिसको वो ज्वेलरी देनी थी. एंड देन इवेंचुअली दे गिव. सो व्हेन दे गिव, आफ्टर कपल ऑफ वीक्स, माय ताईजी again appeared in my dream, and you guys can't even imagine how much blessing I got from her. And she blessed me. That time I was doing my Kundalini sadhana, and she blessed me that your wish will be fulfilled, and it happened. And I'm having goosebumps when I'm just telling you and I'm sharing this with you. She was present at that time when it was happening. So it is so profound. So yeah, that's the idea of sharing with you, that how it happens in our dreams and how you can connect. Then another kind of dreams are, your subconscious release. हमारे subconscious mind. What is our subconscious mind? Our subconscious mind is our energy center, which has all the memory of all our lifetime. It's like a absorbing pad. Okay? अगर मैं एक एग्जाम्पल से आपको इसको एक्सप्लेन करूँ, तो आप एक पिक्चर देखने गए सपोज, राइट? कुछ दिन के बाद या पिक्चर हॉल से आते ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम भूल जाते हैं. हम कुछ जो हमें अच्छा लगा मूवी में, वो हमें कुछ दिन तक याद रहता है. कोई ड्रेस अच्छी लगी, कोई सीन अच्छा लगा, कोई कुछ भी जिसने हमें प्रभावित किया या हमें नहीं प्रभावित किया, तो वो चीज़ें थोड़े टाइम तक हमारे कॉन्शियस माइंड में रहती हैं या थोड़े ज़्यादा टाइम तक भी रह सकती हैं. लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस है, उसके पास वो मेमोरी हमेशा के लिए रहेगी. और सिर्फ वही नहीं, जो आपको अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा,
ईच एंड एवरी थिंग जिसको आपके कॉन्शियस माइंड ने रिट्रीव भी नहीं किया होगा. Like I'm talking to you right now, and when you are going to listen to this video, आप जो भी कुछ आपके काम का है आप इसमें से उठा लेंगे, लेकिन आपके सबकॉन्शियस के पास इस वीडियो की एक एक चीज़, माई intention, my voice modulation, everything as it is, it's going to absorb and keep it with it. So that is why the healing of subconscious mind is so very important when we do our inner. तो आई थिंक इसी के साथ आज का हम अपना वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, सबकॉन्शियस हीलिंग के साथ. सबकॉन्शियस माइंड के पास जो है वो हमारी इसी लाइफ टाइम की नहीं, सब लाइफ टाइम की मेमोरीज होती है जो भी उसने एक्सपीरियंस किया. बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि जो चीज़ वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वेदर दिस इज़ गुड और बैड. इट्स लाइक अ चाइल्ड, जिसको नहीं मालूम कि अच्छा है या बुरा है. वट एवर इट इज़, हाउएवर इट इज़, इट एब्जॉर्ब्स एंड कीप्स दैट मेमोरी. और वही हमारा बिलीफ सिस्टम जो है डेवलप हो जाता है. तो कई बार अगर आप अपनी लाइफ में ये देखते हैं कि कई सारी चीज़ें जो है वो एक ऑटोमेटिक मोड में है, वो हो रही हैं. आप कोई भी काम करते हैं तो लगातार आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है. आप कोई भी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड हैज़ दैट मेमोरी ऑफ फियर ऑफ बिट्रेयल, फियर ऑफ रिजेक्शन. तो जैसे ही आप किसी न्यू रिलेशनशिप में जाना शुरू करेंगे, अंदर से आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ये फियर प्रोजेक्ट करना शुरू कर देगा, बिकॉज उसके पास ये मेमोरी है. एंड दैट्स हाउ वट एवर आवर एनर्जी सिस्टम इज, दैट्स मैनिफेस्ट इन रियलिटी. एंड दैट इज़ वाई हमारी जो रियलिटी है वो चेंज नहीं होती, क्योंकि हम उसको अपने कॉन्शियस माइंड के साथ डील करने की कोशिश करते रहते हैं. हम देखते हैं ओके क्या कमी रह गई हमारे इस रिलेशनशिप में, हमसे क्या गलत हो गया, क्या. नो, इट इज़ आवर बिलीफ सिस्टम, माय डियर फ्रेंड्स, which we are not even connected to. So once we start connecting to our self, then we know what is our reality. और ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनती है. जैसे भी हमने डिस्कस किया, हमारी जो एंसेस्टर्स की बिलीफ सिस्टम है, जो हमारी पर्सनल लाइफ की जर्नी रही है बहुत सारे लाइफ टाइम में पीछे, जो भी हमने उसमें सीखा है, जो भी हमने उसमें एक्सपीरियंस किया है, वो सारी मेमोरीज मिल के तब तक हमारे सामने एज इट इज़ रिजल्ट लाती रहेगी जब तक कि हम उसको हील नहीं करते. और इसी तरह कई बार बहुत सारा जब हम अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, जब हम अपने आप से कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो in dream state you get lots of releases from your subconscious mind, lots of fears from your subconscious mind, and they are called the releasing dream of subconscious mind. So here we go, and today we'll end this video here. I'll get back to you again with little bit of tips that how we should proceed further, how we should start getting information from our dreams, or there are a couple of more type of dreams where we get the direct guidance, we get the direct learnings from our masters. So we'll discuss in next video, as it is too long. So wish you all the very best. Look after yourself, love yourself, and I'll see you in next video. Till then, take a nice sleep, connect with your dreams, and heal yourself.